हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस बाय शंकर चाट। आज अपन देखेंगे कि इस साल राजस्थान सरकार द्वारा उच्च माध्यमिक परीक्षा सीनियर सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन में अंग्रेजी अनिवार्य विषय का कक्षा 12वीं के लिए क्या सिलेबस और परीक्षा का क्या स्कीम निर्धारित किया है, उसके बारे में आज अपन सीखेंगे, देखेंगे। आरबीएससी सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2021 आरबीएससी के द्वारा सीनियर सेकेंडरी एग्ज़ाम 2021 में क्लास 12 सिलेबस पाठ्यक्रम के ऊपर अपन चर्चा कर रहे हैं। सब्जेक्ट इंग्लिश कंपलसरी, अंग्रेजी अनिवार्य का जो है क्या पाठ्यक्रम रखा गया। सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि इस वर्ष कौन कौन से टॉपिक अपने सिलेबस से डिलीट किए गए हैं। तो सबसे पहले डिलीटेड पोर्शन फॉर 2021 यानी 2021 के लिए कौन कौन से टॉपिक अपने या कौन कौन सा भाग जो है अपने इसमें से डिलीट किया गया है। तो अपन देखेंगे सबसे पहले यूनिट नंबर, नेम, चैप्टर नंबर और टॉपिक डिलीटेड। सबसे पहले आपका जो एक लर्निंग एरिया है राइटिंग, तो राइटिंग में से एक टॉपिक अपने डिलीट किया गया है, चैप्टर डिलीट किया गया है, वो है शॉर्ट कंपोजिशंस। शॉर्ट कंपोजिशंस जो है राइटिंग में से आपके इस वर्ष के पाठ्यक्रम में से हटा दिया गया है। और उसमें शॉर्ट जो कंपोजिशंस है उसमें दो टॉपिक डिलीट किए गए हैं। एक तो डिलीट किया गया है ड्राफ्टिंग पोस्टर बनाना। तो पोस्टर बनाना जो है इस वर्ष आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, पोस्टर बनाना अपन को नहीं पढ़ना है। दूसरा आर्ग्यूमेंट्स फॉर और अगेंस्ट ए टॉपिक। आर्ग्यूमेंट्स, पिछले वर्ष आर्ग्यूमेंट्स भी था, लेकिन इस साल आपके आर्ग्यूमेंट्स फॉर या अगेंस्ट ए टॉपिक, किसी भी टॉपिक के पक्ष या विपक्ष में आर्ग्यूमेंट्स करना, ये अपने कोर्स में से इस बार हटा दिया गया है। तो पहला जो टॉपिक हटाया है वो राइटिंग में से शॉर्ट कंपोजिशंस, और शॉर्ट कंपोजिशंस के दो टॉपिक हैं, एक तो ड्राफ्टिंग पोस्टर्स और एक आर्ग्यूमेंट्स फॉर और अगेंस्ट ए टॉपिक। ये अपने इस वर्ष के पाठ्यक्रम में नहीं है, तो इसको अपन को नहीं पढ़ना है। दूसरी आती है अपनी टेक्स्ट बुक अपनी दो है रेनबो। तो रेनबो में से आपके यूनिट नंबर 1 जिसका नाम है वाटर, ये अपने सिलेबस में नहीं है, इसको नहीं पढ़ना है। यूनिट नंबर 3 जिसका नाम है थर्ड थॉट्स, ये भी अपने सिलेबस में नहीं है, इसको भी नहीं पढ़ना है। यूनिट नंबर 8 रेनबो का यूनिट नंबर 8 ए जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, ये भी अपने इस वर्ष के पाठ्यक्रम में नहीं है, इसको भी अपन को नहीं पढ़ना है। और यूनिट नंबर 11 ऑन द फेस ऑफ इट, ये भी अपने पाठ्यक्रम में से हटा दिया गया है इस वर्ष के लिए। यूनिट नंबर 13 जो पोइम है ए बॉयज सॉन्ग, ये भी अपन को इस वर्ष के पाठ्यक्रम में नहीं है, तो इसको भी नहीं पढ़ना है। और यूनिट नंबर 16 द स्नेयर, ये भी एक पोइम है जो इस वर्ष के अपने पाठ्यक्रम में नहीं है। तो अपनी रेनबो के यूनिट नंबर 1, 3, 8, 11, 13 और 16 ये जो चैप्टर है, 6 चैप्टर अपने सिलेबस में इस वर्ष नहीं है, इसलिए इनका उनको अध्ययन नहीं करना है, इनको नहीं पढ़ना है। दूसरी टेक्स्ट बुक आती है अपनी पेनोरमा जो अपनी रैपिड रीडर की छोटी किताब है, उसमें से भी यूनिट नंबर 7 चैप्टर नंबर 7 डेडमैन्स पाथ, ये अपने हटा दिया गया है, तो इसको नहीं पढ़ना है। यूनिट नंबर 8 द गिफ्ट ऑफ मजाई, ये भी हटा दिया गया है, इसको भी नहीं पढ़ना है। और यूनिट नंबर 10 गोइंग प्लेसेस, ये भी हटा दिया गया है, इसको भी नहीं पढ़ना है। तो आप सबसे पहले अपनी टेक्स्ट बुक में जो चैप्टर आपके रेनबो में से और पेनोरमा में से हटाए गए हैं उनके आगे पेंसिल से क्रॉस का निशान लगा दें, ताकि आप इनको छोड़ सकें, इनको नहीं पढ़ना है, ये आपके ध्यान में रहे। साथ ही शॉर्ट कंपोजिशंस में भी आप पोस्टर्स और आर्ग्यूमेंट्स, ये दोनों अपने इस वर्ष के पाठ्यक्रम में नहीं है, तो इनको भी आप क्रॉस लगा दें, ताकि आप इनको पढ़ने में कंफ्यूज नहीं हो, किसी प्रकार की कोई आपके गलती नहीं हो। तो इन डिलीटेड टॉपिक को अपन को इस वर्ष के पाठ्यक्रम में नहीं पढ़ना है। इसके बाद आता है अपना पेपर का पैटर्न क्या रहेगा, पेपर स्कीम क्या रहेगी, वो अपन पढ़ेंगे, वो सीखेंगे। तो अपने पेपर की स्कीम के बारे में सीखते हैं। अब अपन देखते हैं कि इस साल जो है एग्जामिनेशन स्कीम क्या रहेगा, कैसे आपके पेपर की स्कीम रहेगी। तो इस बार के आपके पेपर जो है परीक्षा के लिए एक पेपर होगा, उसकी जो टाइम पीरियड होगा, पेपर हल करने का जो समय होगा वो आगे के 3 आवर्स और 15 मिनट होंगे। मार्क्स पेपर जो है आपका 80 नंबर का होगा, 80 नंबर का होगा। सेशनल आपके 20 मार्क्स होंगे और टोटल आपके मार्क्स होंगे 100। तो इस प्रकार आपके एक पेपर होगा जो 3 घंटे और 15 मिनट का होगा, 80 मार्क्स का होगा। सेशनल जो 17 अंक है आपके 20 होंगे और टोटल आपके 100 नंबर का अंग्रेजी अनिवार्य का विषय होगा।
अब अलग अलग एरिया ऑफ लर्निंग के हिसाब से मार्क्स का वेटेज क्या होगा वो भी अपन देख लेते हैं। रीडिंग है आपकी 15 मार्क्स की होगी, यानी रीडिंग से आपके 15 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। राइटिंग आपके 25 मार्क्स की होगी, 25 मार्क्स के क्वेश्चन जो होंगे राइटिंग से रिलेटेड होंगे। टेक्स्ट बुक आपकी रेनबो जो है वो 25 मार्क्स की होगी, यानी रेनबो में से 25 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जो अपना सप्लीमेंट्री बुक है पेनोरमा वो आपके 15 मार्क्स की होंगी, यानी इसमें से 15 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो कुल मिला के आपके 80 मार्क्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है इस प्रकार होगा। अब इनका डिटेल डिस्ट्रीब्यूशन या डिटेल जो है एग्जाम स्कीम क्या होगी वो अपन देख लेते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं रीडिंग। तो सेक्शन ए अपना है रीडिंग जैसा कि अपन मैं पहले बता चुका हूँ 15 मार्क्स की होगी। रीडिंग के अंतर्गत अपने 2 अनसीन पैसेज, 2 अनसीन पैसेज आएंगे, जो दोनों अनसीन पैसेज फैक्चुअल हो सकते हैं, डिस्कर्सिव हो सकते हैं या लिटरेरी हो सकते हैं, किसी ड्रामा या पोइट्री का भाग भी हो सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव भी हो सकते हैं, कोई आपके इन्फॉर्मेटिव भी हो सकते हैं। तो तीनों में से किसी भी तरह के पैसेज वो दे सकता है, फैक्चुअल, डिस्कर्सिव और लिटरेरी। दोनों जो अनसीन पैसेज होंगे वो उनमें 2 तरह के क्वेश्चन होंगे। अनसीन पैसेज उसका टेस्टिंग एरिया भी अलग होगा, उसके मार्क्स भी अलग होंगे। तो पहला जो अनसीन पैसेज होगा वो होगा आपका कॉम्प्रीहेंशन का। कॉम्प्रीहेंशन का जो पहला अनसीन पैसेज होगा वो लगभग 400 to 500 वर्ड्स, 400 से 500 शब्दों का होगा। और उसमें आपके 2 तरह के क्वेश्चन होंगे, कुछ तो शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और एक क्वेश्चन आपके वोकेबुलरी का भी हो सकता है। तो शॉर्ट जो क्वेश्चन होंगे वो 6 अंक के होंगे और जो वोकेबुलरी का जो क्वेश्चन होगा वो आपके 3 अंक का होगा। तो कुल आपके 9 अंक का ये पैसेज होगा। दूसरा जो अनसीन पैसेज होगा वो नोट मेकिंग से संबंधित होगा और नोट मेकिंग का जो पैसेज होगा वो आपके 300 to 400 वर्ड्स, 300 से 400 शब्दों का होगा। इसमें भी आपके 2 क्वेश्चन होंगे। पहला क्वेश्चन होगा आपका नोट मेकिंग, इसमें आपको जो निश्चित फॉर्मेट है उसमें आपको उस पैसेज के नोट्स बनाने हैं, इसके 4 अंक होंगे। और इसका जो दूसरा जो प्रश्न होगा वो होगा एब्स्ट्रैक्शन, यानी जिसको समरी सारांश लिखना, ये आपके 2 नंबर का होगा। तो कुल ये पैसेज होगा 6 नंबर का। तो पहला पैसेज अपने 9 नंबर का और दूसरा पैसेज अपने 6 नंबर का। तो इस प्रकार 15 नंबर का जो है अपना रीडिंग होगा। अब जो ये जो है सेक्शन है, अब आता है सेक्शन बी जिसमें राइटिंग। तो राइटिंग में कैसे हैं वो भी देख लेते हैं। पेपर का जो दूसरा सेक्शन है, सेक्शन बी जो होगा वो होगा आपका राइटिंग। और राइटिंग जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ 25 मार्क्स की होगी और 25 मार्क्स जो होंगे वो 4 भागों में बटे हुए होंगे। 4 पार्ट्स इसके हो सकते हैं हो या होंगे। पहला है 1 out of 2 शॉर्ट कंपोजिशंस, यानी आपको 2 शॉर्ट कंपोजिशन दिए जाएंगे, उसमें से आपको एक लिखना है। अब शॉर्ट कंपोजिशन में कौन कौन सा टॉपिक अपने सिलेबस में है, तो सबसे पहला है एडवर्टाइजमेंट। तो आपको एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन, जिसमें अपने ब्राइड रूम वांटेड, ब्राइड वांटेड, प्रॉपर्टी फॉर सेल, क्लोज्ड, फाउंड, इस तरह के जो एडवर्टाइजमेंट है वो है। दूसरा है नोटिसेस, सूचना, नोटिस, तो इसमें भी आपको नोटिस भी देखना है। और तीसरा है एक्सेप्टिंग या डिक्लिनिंग इन्विटेशन, निमंत्रण को स्वीकार या अस्वीकार करने पर अपन उसका रिप्लाई कैसे करते हैं। तो ये 3 टॉपिक अपने इसमें है शॉर्ट कंपोजिशन में, जिसमें एडवर्टाइजमेंट है, नोटिसेस है और एक्सेप्टिंग और डिक्लिनिंग इन्विटेशंस है। तो इसमें से आपको किन्हीं 2 टॉपिक के ऊपर प्रश्न पूछे जाएंगे और वो दोनों आपस में अथवा में होंगे। तो आपको एक क्वेश्चन करना होगा और ये क्वेश्चन होगा आपके 4 नंबर का। दूसरा टॉपिक है राइटिंग में, वो है 1 out of 2 बेस्ड ऑन वर्बल इनपुट। वर्बल इनपुट के आधार पर जो 2 टॉपिक दिए गए हैं उसमें से आपको एक के ऊपर लिखना है। अब इसमें कौन कौन से टॉपिक है, तो पहला है आपकी रिपोर्ट राइटिंग हो सकता है, इवेंट, किसी इवेंट के बारे में लिखना, या फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन, तथ्यात्मक वर्णन। तो इन 3 में से कोई भी 2 के ऊपर आपको वो क्वेश्चन दे सकता है। रिपोर्ट राइटिंग के लिए कह सकता है, किसी इवेंट का वर्णन करने के लिए कह सकता है, या कोई फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन, तथ्यात्मक वर्णन से संबंधित टॉपिक या वर्बल इनपुट भी वो आपको दे सकता है। तो इन तीनों में से आपको किन्हीं भी 2 विषय पर वो प्रश्न देगा, उनमें से आपको एक करना, और ये जो क्वेश्चन होगा आपका 7 नंबर का होगा। राइटिंग के अंदर तीसरा बिंदु है 1 out of 2 लेटर्स, 2 में से आपको एक लेटर लिखना। अब लेटर के अंदर आपको 2 प्रश्न देगा, 2 में से कोई भी एक लेटर लिखना है। तो लेटर जो है आपके वो बिजनेस लेटर हो सकते हैं, ऑफिशियल लेटर्स हो सकते हैं, अधिकारियों को लिखे जाने वाले पत्र हो सकते हैं, लेटर टू एडिटर्स, संपादक को लिखे जाने वाला पत्र दे सकता है, या एप्लीकेशन फॉर जॉब, नौकरी के लिए प्रार्थना पत्र, जिसमें CV, रिज्यूम या बायोडाटा, इसके साथ आपको नौकरी के लिए आवेदन करने का जो प्रार्थना पत्र है वो भी दिया जा सकता है। तो आपको इनमें से चाहे वो बिजनेस लेटर दे सकता है, ऑफिशियल लेटर दे सकता है, या लेटर टू एडिटर या एप्लीकेशन फॉर जॉब दे सकता है। इसके 2 क्वेश्चन मिलेंगे, 2 में से आपको एक क्वेश्चन करना है, और ये जो क्वेश्चन होगा आपका
7 अंक का होगा। राइटिंग के अंदर चौथा भाग है अपना कंपोजिशंस बेस्ड ऑन वर्बल या विजुअल इनपुट। तो इसमें भी आपको कोई कंपोजिशन करने के लिए कहेगा जिसमें आपको कुछ वर्बल या विजुअल इनपुट आपको देगा। तो उसमें आपके 2 तरह के टॉपिक अपने पास है, आर्टिकल और स्पीच। तो आपको कोई किसी दिए गए विषय पर कोई आर्टिकल लिखने के लिए कह सकता है या आपको कोई विषय देकर उसके ऊपर स्पीच प्रिपेयर करने के लिए कह सकता है। तो अपने को आर्टिकल या स्पीच दोनों अथवा में मिलेंगे, दोनों आर्टिकल भी हो सकते हैं या एक आर्टिकल या एक स्पीच भी हो सकता है। तो ये जो क्वेश्चन होगा आपने 7 नंबर का होगा, आपको दोनों में से एक क्वेश्चन करना होगा और कुल मिला के ये 4, 7, 11, 7, 18 और 7, 25, तो 25 नंबर की अपनी राइटिंग होगी। इसके बाद जो अगला भाग आता है अपना टेक्स्ट बुक रेनबो, उसमें से क्वेश्चन किस प्रकार आएंगे वो भी अपन देख लेते हैं। सेक्शन बी तक अपन ने देखा है कि रीडिंग और राइटिंग में किस प्रकार के क्वेश्चन पीछे जाएंगे। अगला आ रहा है अपना सेक्शन सी। सेक्शन सी में अपनी दोनों टेक्स्ट बुक है, जिसमें आपकी पहली तो है रेनबो और दूसरी है पैनोरमा। अपन ने देखा है रेनबो में 25 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इन 25 मार्क्स का जो क्वेश्चन होंगे इनका डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार होगा। तो 1 आउट ऑफ 2 एक्सट्रैक्ट्स ऑफ पोइट्री, तो पोइट्री के आपके 2 कोई एक्सट्रैक्ट्स दिए जाएंगे और उनके ऊपर आपको कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चन पूछेंगे। तो ये जो होगा आपके 4 मार्क्स का होगा। तो आपको अपनी जो पोइम है उसमें से किसी पोइम के आपको एक्सट्रैक्ट्स या उनका स्टेंजा दे दिया जाएगा और उसके ऊपर आपको कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चन होंगे जिनका उत्तर देना होगा। ये आपके होगा 4 नंबर का। इसमें आपको इंटरनल चॉइस होगी, 2 में से 1 करना है। दूसरा है 3 आउट ऑफ 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो 4 प्रश्न देंगे, उसमें से किसी 3 का उत्तर देना है और ये जो प्रश्न होंगे पोइट्री के होंगे और ये 6 अंक के होंगे। तो पोइट्री होगी आपकी 6 और 4 10 अंक की। तो अपनी जो पोइम है 10 अंक की है। पहला आपका एक्सट्रैक्ट है, उनके ऊपर आधारित क्वेश्चन होंगे, उनका उत्तर देना है और दूसरा आपके 4 प्रश्न आएंगे, शॉर्ट आंसर टाइप होंगे, उनमें से आपको किन्हीं 3 का उत्तर देना है और ये होंगे आपके 6 नंबर के। फिर आता है तीसरा भाग इसका 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन लेसन्स। तो रेनबो की जो किताब है उसमें पोइट्री को छोड़ के दूसरे जो लेसन्स है उसमें से 4 क्वेश्चन आएंगे और जिनका आपको उत्तर देने होंगे, शॉर्ट आंसर टाइप होंगे और यह होंगे आपके 8 अंक के। ठीक है, रेनबो की जो बुक है उसी के दूसरे जो लेसन्स हैं उनके ऊपर आपके 2 क्वेश्चन आएंगे और 2 में से आपको 1 क्वेश्चन का उत्तर देना होगा लगभग 125 वर्ड्स में, 125 शब्दों में, और ये जो क्वेश्चन होगा आपके 7 नंबर का होगा। तो कुल मिला के 4, 6, 10, 8, 18 और 7, 25 नंबर के क्वेश्चन आपको रेनबो में से पूछे जाएंगे। फिर आती है अपनी दूसरी बुक जिसका नाम है पैनोरमा सप्लीमेंट्री रीडर या रैपिड रीडर के नाम से भी इसको जानते हैं। पैनोरमा जो है आपके 15 मार्क्स के क्वेश्चन इसके ऊपर पूछे जाएंगे और पहला इसका जो भाग है उसमें 1 आउट ऑफ 2 लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। तो आपको 2 प्रश्न देंगे, 2 में से किसी एक का उत्तर होगा। आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, इसमें आपको 125 वर्ड्स में इसका आंसर लिखना होगा और ये जो क्वेश्चन होंगे थीम से संबंधित हो सकते हैं, उस लेसन की थीम से संबंधित, या उसमें कोई कैरेक्टर स्केच के संबंधित पूछ सकते हैं, या उस लेसन में अगर कोई इंसिडेंट्स है उसका विवरण भी इसमें पूछ सकते हैं। और ये जो क्वेश्चन होगा वो आपका 7 नंबर का होगा, 7 मार्क्स का होगा। दूसरा जो भाग होगा पैनोरमा का उसमें 4 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। तो 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये जो चारों क्वेश्चन होंगे वो 8 नंबर के होंगे, 2-2 नंबर का प्रत्येक होगा। तो इस प्रकार अपनी पैनोरमा जो बुक है 7 और 8 15 नंबर की होगी और जो रेनबो जो बुक है वो 25 नंबर की होगी। तो दोनों टेक्स्ट बुक मिला के अपने 40 नंबर के क्वेश्चन दोनों टेक्स्ट बुक पर आधारित पूछे जाएंगे। तो आपको इसी पेपर पैटर्न के हिसाब से, इसी सिलेबस के हिसाब से अपन को अध्ययन करना है। जो जो डिलीटेड टॉपिक अपन ने अपने सिलेबस में से हटा दिए हैं उनका अध्ययन नहीं करना है और प्रत्येक टॉपिक वाइज आपको अंक भार जो है, वेटेज जो दिया गया है उसके अनुसार आपको पढ़ाई करनी है। बिल्कुल आप अगर अंक भार के अनुसार पढ़ाई करेंगे तो निश्चित रूप से अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। आगे अपन नए वीडियो में मिलेंगे मॉडल पेपर के साथ कि अंग्रेजी का मॉडल पेपर किस प्रकार इस बार बोर्ड ने जारी किया है, उसके ऊपर अपन अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।